नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अन्य धन सुख सौभाग्य देने वाली धनतेरस की पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनसे कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक पर चलूंगी। तब विष्णु भगवान ने कहा, अगर आप मेरी बात मानेंगी तब मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। मैं जो भी कहूँगा आपको वही करना पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। तब भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी भी भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर के बाद एक जगह पहुंचकर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ। जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप उधर मत आना, आप यहीं पर ठहरो और मेरा इंतजार करना। विष्णु जी दक्षिण दिशा की ओर चले गए। लक्ष्मी जी ने मन में सोचा कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान ने मुझे उधर जाने से मना कर दिया है, और भगवान स्वयं वहां चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वह विष्णु भगवान जी के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर चली गईं। दक्षिण दिशा की ओर चलते चलते उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों के फूलों को देखकर लक्ष्मी जी मुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगीं। श्रृंगार करने के बाद लक्ष्मी जी आगे बढ़ीं। आगे जाने पर उन्हें एक गन्ना का खेत मिला, तो लक्ष्मी जी ने गन्ना तोड़ लिया और तोड़कर गन्ना खाने लगीं। उसी वक्त वहां पर विष्णु भगवान आ गए और लक्ष्मी जी को गन्ना खाते हुए देख उन पर नाराज हो गए और उनके आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी माता ने कहा, प्रभु आपके आंखों में आंसू पर क्यों? तब विष्णु भगवान ने कहा, आपसे बिछड़ने के दुख में मेरे आंखों में आंसू आ गए। तब लक्ष्मी माता ने कहा, हे प्रभु मैं कुछ समझी नहीं। तब विष्णु भगवान ने कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी और किसान के बिना पूछे आपने उसके खेत से गन्ना तोड़ लिया। आपने अपराध किया है। आपको इस किसान का कर्ज उतारना ही पड़ेगा और आपको इस किसान के घर 12 वर्षों तक रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को उस किसान के घर छोड़कर अपने लोक को चले गए। इधर लक्ष्मी जी एक गरीब लड़की का भेष बनाकर उस गरीब किसान के घर के बाहर गईं। बाहर से आवाज लगाया। किसान बाहर आया और पूछा, बेटी किसे खोज रही हो? तब लक्ष्मी माता ने कहा, मुझे कोई काम दे दीजिए, मेरा कहीं भी ठिकाना नहीं है। उस किसान की पत्नी और 3 बच्चे भी थे। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, परंतु किसान बहुत ही दयालु था। वह उस गरीब कन्या को घर में ले गया और अपनी सारी बात अपने पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत दयालु स्वभाव की थी। उसने बचा हुआ भोजन दिया और सोने के लिए फटा पुराना बिस्तर बिछा दिया। लक्ष्मी माता उस गरीब किसान के घर में काम करने लगीं और उस छोटे से खेत में भी काम करती थीं। लक्ष्मी माता के रहने से उस किसान का कारोबार बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में वह सेठ कहलाने लगा। वह गरीब किसान इसका सारा श्रेय उस गरीब कन्या को देता था और उस कन्या को अपनी बेटी जैसा प्यार देता था। माता लक्ष्मी उस किसान के घर 12 वर्षों तक बड़े ही आनंद से रहीं। 12 वर्षों के बाद लक्ष्मी माता का जाने का समय आ गया। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेने के लिए किसान के घर आए। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के साथ जाने के लिए उस घर से निकली। तब तक किसान की आंखें खुल गई और वह बाहर आया। एक सुंदर दिव्य स्त्री को देखा। वह पहचान गया, यह मेरी मुंहबोली बेटी है। तब तक किसान की पत्नी बच्चे भी बाहर आ गए। सब माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के दर्शन किए। किसान ने माता लक्ष्मी से क्षमा मांगने लगा। लक्ष्मी माता ने कहा, मैं तो सिर्फ अपना कर्ज उतार रही थी, उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। किसान ने लक्ष्मी माता के पैर पकड़ लिया और कहा, मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा, लक्ष्मी जी को कोई भी नहीं रोक सकता, यह कहीं नहीं ठहरती। वह तो तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए तुम्हारे घर पर रहीं। अब तुम्हारा कर्ज समाप्त हो गया है।
लेकिन किसान हठपूर्वक कहा, नहीं, मैं इन्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा करना। कल धनतेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, शाम को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उसी कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से हमेशा मैं तुम्हारे घर में विराजमान रहूंगी। यह कहकर लक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो गईं। अगले दिन किसान माता के कहे अनुसार पूजा किया। उसके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं हुई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने किसान पर अपनी कृपा करी, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। सबके घर अन्य धन का भंडार भरना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक मास की जय हो।